हाय गाइस, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार आपका बहुत बहुत सारा स्वागत वोकैबुलरी के डेली डोज में। डे है 66 और हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम में जो आने वाली वोकैब है। मैं आपको बता दूं कि मैं केवल वो एग्जाम जो एग्जाम में वोकैब आती है मैं केवल वही पढ़ाता हूं। मेरा भी उद्देश्य है मैं एक्स्ट्रा टाइम आपका खराब ना करूं। फिर भी मैं एक पंचलाइन हर बार बोलता हूँ कि एग्जाम्स आर प्रैक्टिकल, स्टूडेंट्स आर इमोशनल। आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। आपको क्या अच्छा लगता है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो पढ़िए जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। और पहला वीडियो देख लेते हैं। ओके, पहले मैं बहुत मेरे काम की आपके काम की बातें बता दूं। हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, जिसमें मैं MPSI और 1 सेकेंड और जेल प्रेरी, ये दोनों ही एग्जाम को टारगेट करके ग्रामर का मैंने एक बैच बनाया है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस पढ़ना चाहते, जो मैंने बहुत सोच के बनाया है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, वही चीज़ मैंने उस वीडियो में बनाई है। 60 डेज की क्लास में क्लेम करता हूँ, लेकिन क्लास जाएगी लगभग 80 डेज की। लगभग हर एक चैप्टर को मैंने उसमें बारीकी से पढ़ाया है, उसके रूल्स बताए हैं, साथ साथ मैंने उसके क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, उनके भी आंसर एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने उसमें प्रोवाइड किया है। तो आपको अगर ये पूरा कंप्लीट, साथ में 10 मॉडल पेपर भी हैं, अगर ये कंप्लीट पैकेज आपको लेना है, हर रोज़ एक वीडियो उसमें अपलोड होता है, तो वो आपको बहुत ही कम रीजनेबल फीस में अवेलेबल है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अभी 5-6 दिन ही हुए उस क्लास को लॉन्च किए हुए, बट आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। 2 महीने बचे हैं, टाइम आपके पास कम है। अगर आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहते और वाकई आप एक ऐसा इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में, जिसके पढ़े हुए क्वेश्चन आपको फंस जाएं, आप चाहते हो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यही एग्जाम में मुझे देखने मिल जाए, तो आई एम सेइंग डोंट मिस द चांस। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ बहुत दिल से अपने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका टारगेट MPSI और जेल प्रहरी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इसका सब्सक्रिप्शन, तो नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उसमें मेरा एक नंबर है 7692846703। आपको माइडस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करना है। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसको प्रोसेस बता दिया है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। पर ऐप डाउनलोड करने के बाद क्विकली आप मुझे, जो नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, वेट मत कीजिए, उस ऐप में आपको कुछ दिखेगा नहीं। उसमें कैसे दिखेंगे आपको वीडियोस, वो मुझे बताने पड़ेंगे। ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, 2-3 नाम और एक बार नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है और सब कुछ चालू हो जाएगा। बट द प्रोसेस इज देयर, आप सिर्फ मुझे कॉल करिए। इसके अलावा अगर आप MPSI जेल प्रेरी के टेस्ट पेपर भी परचेज करना चाहते हैं तो बहुत कम कॉस्ट पर है, 299 ओनली। इसमें 25 टेस्ट हैं हिंदी और इंग्लिश के। यूं कहें कि 2500 क्वेश्चन है हिंदी प्लस इंग्लिश के हैं। अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस वही है, बस आप मुझे कांटेक्ट करिए एंड आई एक्सप्लेन यू द होल प्रोसेस। ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है, दैट्स इट। और फिर आपका बैच या टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की डेली वोकैब। तो पहला वर्ड है इम्पायस। पहला वर्ड क्या है समझिए, पहला वर्ड क्या लिखा है, पायस। पायस, इम्पायस लिखा है, सॉरी। इम्पायस में वर्ड जो आया है ना, पायस, ये एक संस्कृत शब्द पायसम से बना है, जिसका अर्थ होता है दूध या दुग्ध। तो जो ईश्वर को जो भी चीजें हम भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं ना, आप देखेंगे कि वो ज्यादातर चीजें दूध से बनी है, तो पवित्र माना जाता है दूध को। और पायसम शब्द से ही ये इंग्लिश का वर्ड पायस बना है, जो कि हमने एंटोनिम में लिखा है। इसका मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, या जिसको धार्मिक चीजों में आस्था हो उसे पायस कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति की धार्मिक चीजों में आस्था नहीं होती, या मान लेते हैं कि जो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता इन चीजों की, हम उसको इम्पायस भी कहते हैं। तो इम्पायस का उल्टा पायस। गॉट इट। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। समझ में आया ना, सिंपल है। दूसरा है इनेन। इनेन, इनेन और सेन। देखो, इनेन और यहां पे है सेन। सेन होता है जिसका दिमाग जो है ना हेल्दी हो, एक माइंड जिसको ना, एक स्वस्थ दिमाग वाला इंसान, ये कहलाता है सेन माइंड। और अगर दिमाग अस्वस्थ है, दिमाग
करप्ट दिमाग है, कुछ भी गलत चीजें आपके दिमाग में आती हैं, भ्रष्टाचार आपके दिमाग में आता है, आप सनकी बनते जा रहे हो, पागल होते जा रहे हो, क्रेजी होते चले जा रहे हो, आपका माइंड जो है वो असंतुलित होते जा रहा है, तो एक प्रकार से आप इनेन हो रहे हो। क्या हो रहे हो? इनेन। इसका उल्टा क्या होता है? सेन। सेन माइंड मीन्स अ हेल्दी माइंड, वेयर इज इनेन माइंड इज अ क्रेजी और अ मैड माइंड, लैकिंग सेंस, जिसके अंदर अब सेंस की कमी हो गई हो, मैड या पागल या बेहुदा हो गया हो। गॉट द आइडिया? इनसेन और सेन, सेन का उल्टा इनेन, ठीक है? इनेन, मैड, पागल, सन की, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इन एनिमेटेड। देखो एनिमेशन तो आपको पता है, एनीमे और एनिमेशन मतलब होता है एक कार्टून कैरेक्टर होता है, उसमें एक एनिमेशन कर दिया जाता है, वो चलने लगता है, बोलने लगता है। हमारी लाइफ या हम भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर के कदमों पे जो उन्होंने हमें चला रहे हैं ना, ऊपर से हम चल रहे हैं, चाहे परिस्थितियों से चल रहे हैं, तो हम भी तो एनिमेटेड ही हैं। चाहे हम टाइम की वजह से एनिमेटेड हों, वो इफेक्ट्स की वजह से टीवी पे एनिमेशन चलते हैं, पर एनिमेशन का मतलब होता है जिसमें लाइफ हो, जिसमें जीवन हो। और इन एनिमेटेड वो होता है जिसमें कोई लाइफ ना हो, जिसमें लाइफ विदाउट लाइफ हो, स्पिरिट ही ना हो, अचेतन हो, उसे कहते हैं इन एनिमेट, विदाउट लाइफ। वेयर इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज इन एनिमेटेड इज एनिमेट, and it actually means active or alert, that has a life or spirited. Okay, got the idea? Let's move on to the next word, इनकेंडेंस। यहां पर एक छोटा सा वर्ड होता है कैंडेंस। कैंडेंस कैंडल को दिखाता है, अगर आपको याद हो ना, एक मोमबत्ती कैंडल है ना, तो कैंडल क्या होती है? जलती है तो क्या करती है? रोशनी बिखेरती है। तो इनकेंडेंस मटेरियल वो होते हैं जो ना हीट, जब उनको गर्म किया जाता है तो उसमें हीट, यानी हीट किया जाता है तो उसमें ग्लो पैदा हो जाता है, उसमें एक चमक पैदा हो जाती है। जैसे सन जो है या जो आयरन जो है, आप देखना बहुत गर्म करोगे तो रेड कलर का ग्लो करने लगता है ना, ऐसे मटेरियल को हम इनकेंडेंस कहते हैं, दैट ग्लोज व्हेन हीट। वो जब गर्म करते हैं तो वो ग्लो यानी चमक पैदा करने लगता है, उसे इनकेंडेंस कहते हैं। इसमें जोश भी लिखा जा सकता है, कुछ लोग बहुत जोशीले होते हैं इसलिए भी कहा जा सकता हो। इसका जो ऑपोजिट है वो होता है वो डिम या डल, जिसमें जो उसकी जो लॉ है, जो चमक है, वो डिम हो गई है, कम हो गई है, डल पड़ गई है, इसलिए इनकेंडेंस का उल्टा होता है डिम एंड डल। गॉट द आइडिया? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इनकैपेसिटेट। क्या वर्ड है? इनकैपेसिटेट, यानी मेक अनेबल और अनफिट। अगर आप देखो कैपेसिटेट वर्ड कैपेसिटी को दिखाता है, आप इस कैपेसिटी में काम करते हैं, मेरी कैपेसिटी ये है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है जिस काम को करने में आप दक्ष हो, कर सकते हो ना। या किसी व्यक्ति के लिए पोस्ट या पद के लिए भी यूज करते हैं कि भाई वो फला फला कंपनी में इस कैपेसिटी पे काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ सेल्स मैनेजर, वो एक सेल्स मैनेजर के पद पे, मतलब वो कैपेसिटी उतनी है कि वो ये काम कर पाएंगे। तो कैपेसिटेट मीन्स किसी काम को करने के लिए आप एबल हो और फिट हो, इसी के लिए इनकैपेसिटेट हो जाता है जब आप किसी काम को करने के लिए अनेबल और अनफिट होते हैं। गॉट द आइडिया? अक्षम हो जाते हैं, इसी का उल्टा हो जाता है सक्षम, यानी फिट, जिसका मतलब होता है कैपेसिटेट। ओके, गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनकारनेशन। ओके, इनकारनेशन का मतलब होता है, ऐसा नहीं इनकारनेशन कार में देश है, ऐसा नहीं है। इनकारनेशन जैसे लॉर्ड राम इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मनुष्य की बॉडी में, मनुष्य की योनि में जन्म लेना, उसे कहते हैं इनकारनेशन, यानी मनुष्य के जीवन में अवतरित हो जाना इनकारनेशन कहलाता है। यानी टू टेक बर्थ इन ह्यूमन फॉर्म, जैसे कृष्ण ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया, राम ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया, ये ह्यूमन फॉर्म कहलाते हैं, हम इन्हें इनकारनेशन कहते हैं। इसका जो ऑपोजिट होता वो होता अनबॉडीड, जिसकी कोई बॉडी ना हो या जो किसी बॉडी में ना हो, या इममेटीरियल, जो मटेरियल चीज क्या होती है जिसको छू के समझ में आता है ना, तो मेटेरियलिस्टिक, जो इममेटीरियल हो, जिसका कोई मटेरियल ना हो, मतलब जो किसी भौतिक रूप में ना मिलता हो, हम उसे इममेटीरियल कहते हैं। गॉट इट? सो लॉर्ड, याद कर लो, लॉर्ड राम इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक, ओके, याद हो गया? चलिए
आगे चलते हैं। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है बीज बोना या शुरुआत कर देना या आरंभ कर देना। मैंने आपको एक बात बोली कि आप ऐसे ऐसे काम कर लो, अब आपको याद आ रही, बार बार सर ने कहा था, सर ने कहा था। सो व्हाट आई डिड, आई हैव इंसेप्टेड अ सीड, मैंने एक बीज बो दिया, आई हैव इंसेप्टेड अ सीड इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। तो अब वो एक शुरुआत हो गई, आपने कहा था ऐसे काम करते हैं, ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया मतलब आइडिया की आरंभ, आइडिया की शुरुआत, इंसेप्शन यानी बिगिनिंग और स्टार्टिंग। इसका ऑपोजिट होता है एंड यानी खत्म कर देना। गॉट इट? आइए नेक्स्ट वर्ड, इंसिसेंट रेनफॉल या सिसेंट रेनफॉल। अगर बारिश इंसिसेंट है या सिसेंट है, तो इंसिसेंट मतलब किसी चीज का बिना रुके यानी निरंतर काम करना। इनसेसेंट रेनफॉल यानी बारिश हो रही है हो रही है हो रही है, अब रुक ही नहीं रही है। इनसेसेंट स्टडी मतलब बंदा पढ़ते चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है कॉन्स्टेंटली, अब वो एक ही चीज पे आ गया। इसका उल्टा होता है इंटरमिटेंट यानी विथ पर्टिकुलर इंटरवल या रुक रुक कर किसी काम का होना। तो इनसेसेंट का उल्टा होता है इंटरमिटेंट। इनसेसेंट रेनफॉल, सिसेंट रेनफॉल आप ऐसे याद कर लो। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर, और सिसेंट या इसी का उल्टा है, मतलब इंटरमिटेंट के साथ में सिसेंट लिख देता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। CESSANT, ये इसी का सिनोनिम, मतलब ये दोनों वर्ड सिनोनिम हो गए, ये दोनों वर्ड हो गए और इसका ऑपोजिट हो गया। गॉट इट? आइए चलते हैं आगे। इनकोहेट, आप इनकोहेट वर्ड को ऐसे समझ लीजिए, आपके पेट में दर्द हो रहा था और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अरे आपके पेट में तो ट्यूमर है। अब आप घबरा गए, आपने कहा अरे सर अब क्या होगा। डॉक्टर ने कहा चिंता की बात नहीं है, अभी ऑपरेशन की स्थिति नहीं है, ट्यूमर अभी अभी बनना शुरू हुआ है, ट्यूमर अभी अभी बनना शुरू हुआ है। तो द साइज ऑफ ट्यूमर इज एक्चुअली और द ट्यूमर इज इन कोहेटेड स्टेज। ट्यूमर जो है वो इनकोहेटेड स्टेज में है, मतलब अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, बना नहीं है, अभी हम दवाइयों से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर ये इनकोहेटेड स्टेज में होता, अगर ये इनकोहेटेड स्टेज में होता में है, इसीलिए दवाइयों से ठीक। अगर ये कोहेटेड हो जाता, डेवलप्ड हो जाता, फुल्ली फॉर्म हो जाता, जैसे इनकोहेट क्या हो रहा है, नॉट फुल्ली फॉर्म, जबकि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डेवलप्ड और कंप्लीटली डेवलप्ड। गॉट इट? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट वर्ड नहीं था, अब तो आंसर का टाइम आ गया जो आपने मुझे भेजे थे। तो चलिए एक बार हम आंसर फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। डिनेंस करने का मतलब किसी की बात को मना कर देना, इसका ऑपोजिट होता है एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना। डिस्पोमैनिएक होता है जिसको शराब की लत होती है, जो हर एक चीज में ये सोचता है मैं कैसे शराब पी लूं। तो इसका उल्टा होता है टीटोटेलर, जो कभी शराब ना पीता हो। वन वर्ड का वर्ड है ये। और परसिप्टियस मतलब परसेप्शन का फर्क है, ये वर्ड है। परसेप्शन मतलब होता है आपकी राय, जब आप किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं। तो इसका उल्टा OMG, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। परसिप्टियस मतलब थॉटफुल हो जाता है, जिसके बारे में आपने विचार बना लिया हो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, आप इसको देख लीजिएगा। इसका सिनोनिम बनता है ये, ना कि एंटोनिम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आज के वर्ड आपको फटाफट मुझे आंसर बताने हैं। 3 वर्ड हैं, मैग्नानिमस, इनकॉमोड और एक्सप्लिसिट। तो ये 3 वर्ड के आंसर का मैं वेट करूंगा आपके। ये सब आए हुए एग्जाम में वर्ड हैं, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो कोई बात नहीं। एक चीज बस मैं आपसे चाहूंगा, बस आप इसको शेयर बहुत करिए। मैं चाहता हूं कि बहुत काम के क्रीमी, इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं, किसी अच्छे भले व्यक्ति स्टूडेंट का भला हो जाए आपके एक शेयर करने से, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए जोश बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, बी सेफ फ्रॉम कोरोना, अपने आप को बचाएं, ये मान के चलें कि अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।